तालियों में हम खुदा के खादम पास्टर तन रोशन को जो हमारे दरमियान खुदा के कलाम की खिदमत करने वाले हैं, मैं उन्हें दावत देता हूँ कि वो आएँ और खुदा के कलाम को शेयर करें। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत जलाली पुरफजल कदूस महीब और उस कादर नामी आप सबको मेरी तरफ से, मेरे साथ आए हुए मेरे साथियों की तरफ से, पास्टर एसल खोखर की तरफ से आज शाम का सलाम कबूल हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप सब खुश हैं? हालेलुया। आए हम वक्त को जाया किए बगैर कलाम खुदा की तरफ बढ़े। कलाम अक़दस में से हम अपनी नसीहत के लिए, अपनी तरबियत के लिए हमारे खुदा यीशु मसीह के अंजील जो मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई, उसका 17 बाब, उसकी पहली आयत से 8वीं आयत तक कलाम खुदा की तिलावत करेंगे। खुदा यीशु मसीह की अंजील जो मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई, उसका 17 बाब, उसकी पहली आयत से 8वीं आयत तक कलाम अक़दस में से पढ़ेंगे। कलाम खुदा में यूं लिखा है, 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को हमरा लिया और उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर अलग ले गया और उनके सामने उसकी सूरत बदल गई। उसका चेहरा सूरज की मानी चमका और उसकी पोशाक नूर की माने सफेद हो गई। और देखो, मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। पतरस ने यीशु से कहा, ऐ खुदावन, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। मर्जी हो तो मैं यहाँ 3 डेरे बनाऊं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। वो ये कह ही रहा था कि देखो, एक नूरानी बादल ने उन पर साया कर लिया और उस बादल में से आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं, इसकी सुनो। शागिर्द ये सुनकर मुंह के बल गिरे और बहुत डर गए। यीशु ने पास आकर उन्हें छुआ और कहा, उठो, डरो मत। जब उन्होंने अपनी आंखें उठाई तो यीशु के सिवा और किसी को ना देखा। खुदा के कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बाइस हो। खुदा उनका शुक्र हो। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप सब कलाम खुदा को सुनने के लिए तैयार हैं? मुझे पता है आपको काफी लंबी प्रस्तश करनी पड़ी, क्योंकि आज शायद आप जानते हैं कि लाहौर के अंदर एक बड़ी तकरीब, एक बड़ी आमद का एहतमाम किया हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान के साबका प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो आज 3 साल बाद फिर पाकिस्तान वापस आए हैं। तो आज बहुत सारे शहरों से, बल्कि चारों सूबों से लोग लाहौर में आ रहे हैं और आपको पता है कि लाहौर की सड़कों पर काफी रश है। कुछ ये भी था और कुछ लेट आने की वजह, क्योंकि ये सड़क जो बन रही थी और हमारे पास, हम तो चाह रहे थे कि बाइक पे आते ताकि जल्दी आ जाए, लेकिन गाड़ी की वजह से हम लेट हो गए, क्योंकि साथ में बच्चों ने आना था। पास्टर जी ने बच्चों को भी इनवाइट किया हुआ था, बेटी को, उनसे गीत सुनने थे और आपने भी उन गीतों के वसीला से बरकत पाई है। हालेलुया। आपने पाई है कि नहीं पाई? तो फिर बेटी के लिए और अपने खुदा के लिए जोरदार तालियां बजा दें। मुझे बड़ा अच्छा लगा आज फिर आपके दरमियान आकर, क्योंकि हम वो लोग हैं जो एक खानदान हैं, जो यहाँ पर भी आज इकट्ठे हैं और आप बहुत जल्द आसमान पर भी इकट्ठे होंगे। हालेलुया, हालेलुया। और मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम ऐसे दिनों के अंदर हैं जहां पर आपके और मेरे खुदावंद के मुंह की कही हुई बातें बहुत जल्द
पूरी हो रही हैं। हम नबूती दिनों के अंदर हैं। हम उन प्रोफेसीज जो आपके और मेरे खुदावन ने नबूतें की हुई थी उन दिनों के अंदर हैं, और वो नबूतें बहुत जल्द पूरी हो रही हैं। समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात? हम ऐसे दिनों के अंदर हैं जिनके बारे में आपके और मेरे खुदावन यीशु मसीह ने कहा था, मुबारक हैं वो आंखें जो इन बातों को पूरा होता हुआ, किन बातों को, इन निशानों को, जो क्या है, इस आखिर होने के निशान है, आपके और मेरे खुदावन की आमद के निशान है। क्योंकि आपके और मेरे खुदावन ने कहा था कि जब उसके आने का वक्त होगा तो जमीन पर क्या होंगे? भूचाल आएंगे, जल्जले आएंगे। अभी पिछले दिनों में तुर्की में, फिर हमने अफगानिस्तान में एक बड़े जल्जले को देखा जिसमें बहुत सारे लोग अब इस दुनिया में नहीं है, वो इस जहाने फानी से कूच कर गए हैं। ये क्या है? ये आपके और मेरे खुदावन ने जो अपने आने से पहले कुछ निशान आपको दिए हैं कि क्या होगा इससे पहले कि आपका और मेरा मुनंजी आए, आपका और मेरा खुदावन यीशु मसीह आए, जमीन पर क्या होंगे? भूचाल आएंगे। तो हुण इस गल नूं अपने दिल च ठान लो, ये उनके आन दियां निशानियां पूरियां होंदियां जी। जैसे नवाज शरीफ ने आज से महीना, 1.5-2 महीने पहले ये बात कह दी थी कि वो 21 अक्टूबर को क्या करेगा? पाकिस्तान आएगा, वो लाहौर आएगा, वो यादगार पाकिस्तान पर, वो मीनारे पाकिस्तान पर आकर क्या करेगा? एक जलसा अरेंज करेगा और वहां पर अपने लोगों से खिताब करेगा। ते आज जो दिन, आज जो वक्त पूरा हो गया। इसी तरह आपके और मेरे खुदावन ने भी कुछ निशानियां आपको और मुझे दी है कि उसके आने से पहले क्या होंगे? भूचाल आएंगे। ये और भी कुछ क्या सी, कौमों पर कौमें क्या करेंगी? एक कौम पर दूसरी कौम चढ़ाई करेगी। आज हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है? कौमों पर कौमें चढ़ाई कर रही हैं, सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी। और आज अगर आप न्यूज के सुनने वाले हैं, खबरों के साथ ताल्लुक रखने वाले हैं, तो आपको पता होगा कि आज हम जिन दिनों में हैं वहां पर हम, कुछ लोग कह रहे हैं कि हम तीसरी जंगे अजीम के दिनों में आ चुके हैं। अब वो तीसरी बड़ी जंग जो है वो शुरू होने वाली है। अब वो जो कलाम खुदा के अंदर, हिजकिय्याल की किताब के अंदर लिखा हुआ है कि रूस, तोबल, मस, तजरमा, ये मुल्क जो है ये क्या करेंगे? इस्राइल पर हमला करेंगे। अब हम देख रहे हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं? वो जूझ मजूझ, बेशक वो आपके और मेरे खुदावन की आमद के बाद, 1000 साल बादशाही के बाद का वाकया है। हम उन बातों को देख रहे हैं कि अब ये लोग क्या हो रहे हैं? लोग मुत्तहिद हो रहे हैं, लोग इकट्ठे हो रहे हैं। अब लोगों के इकट्ठे होने का वक्त है, और जैसे वो इकट्ठे हो रहे हैं इसी तरह मसीह की दुल्हन भी इकट्ठी हो रही है। लोग इकट्ठे हो रहे हैं, कुछ लिया से, कुछ सरगोदा से और कुछ लाहौर से। मसीह की वो जो हड्डियां, वो जो बदन है, वो आज एक दूसरे के साथ जुड़ रहा है ताकि क्या हो? वो एक दूसरे के साथ जुड़े, और जब आपका और मेरा खुदावंद आए तो वह हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करने वाले हो। हालेलुया, हालेलुया। मेरी बहनों और मेरे भाइयों, अब वक्त आ चुका है, वो बदन का इकट्ठा हो रहा है जिसके बारे में पौलुस रसूल कहता है कि मसीह सर है और कलीसिया बदन है। ये बदन अब जो है, जो मुख्तलिफ जगहों पर है, वो एक हो रहा है ताकि बदन इकट्ठा हो और उसके ऊपर आकर सर ठहर जाए। हालेलुया, हालेलुया। अब हम उन बातों को होता हुआ बहुत जल्द देख रहे हैं जिनके बारे में आपके और मेरे खुदा यीशु मसीह ने कहा था। अब मुल्क पर मुल्क, कौमों पर कौमें, सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई कर रही है। और लिखा है, मुबारक हैं वो आंखें जो इन बातों को होता हुआ देखेंगी। क्यों देखेंगी?
क्योंकि समझ लें जब आप इन बातों को देखें तो अब समझ लें कि क्या होने वाला है, आपका और मेरा खुदावंद आने वाला है। अगर आप तैयार नहीं हैं तो फिर तैयार हो जाए। आपके और मेरे जमाना के नबी ने जो पहला थस्सलुनीकियों उसका 4 बाब है, उसके अंदर 3 चीजें हैं, ललकार, मुकर्रब फरिश्ता की आवाज और नरसिंगा। ये तीनों चीजें जो है ये इस जमाना के साथ तल्लुक रखती है। ये आपके और मेरे खुदावंद की आमद के साथ तल्लुक रखती है। ये आपके और मेरे उठाए जाने के साथ तल्लुक रखती है। अब जो उठाया जाना है, अब जो रैप्चर होने वाला है, ये आपके रैप्चर के साथ इन बातों का तल्लुक है। ललकार, ये ललकार क्या है? ये आपके और मेरे जमाना के नबी ने, जिसका नाम विलियम मैरियन ब्रानम है, उसने बताया है कि ललकार जो है वो जिंदा लोगों को इकट्ठा करने के लिए है, ताकि लोग सरगोदा से, लिया से, लाहौर से और मुख्तलिफ जगह से क्या हो, इकट्ठे हो जाए। ये आपके और मेरे इकट्ठे होने के लिए ललकार है। क्या लिखा है पहला थस्सलुनीकियों 4 बाब के अंदर? ललकार। और दूसरी चीज जो है मुकर्रब फरिश्ता की आवाज। ब्रदर ब्रानम बताते हैं ये मुकर्रब फरिश्ता की आवाज जो है, ये जो मसीह में सो गए लोग हैं उनके लिए है, उनको इकट्ठा करने के लिए है। जैसे जिंदों को इकट्ठा करने के लिए ललकार, इसी तरह जो मसीह में सो गए हैं उनको इकट्ठा करने के लिए मुकर्रब फरिश्ता की आवाज है। जैसे पहला वो शहीद, अमाल की किताब में पढ़कर देखिए तो पहला शहीद कौन है? स्तिफनस, जिसने इस ईमान के लिए, जिसने इस कलाम के लिए अपनी जान दे दी, जो आपके और मेरे खुदावंद की अंजील की मुनादी कर रहा था, जो आपके और मेरे खुदावंद के मसलूब होने की, दफन होने की, जी उठने की मुनादी कर रहा था। और जब उस जमाना के लोगों ने इस बात को नापसंद किया और उन्होंने क्या किया, स्तिफनस को शहीद कर दिया, उसे मार दिया। जब स्तिफनस, याकूब, इसी तरह बाकी रसूल मसीह में सोने लगे तो थस्सलुनीकियों की कलीसिया, आप मेरी बात सुन रहे हैं? थकते नहीं गए? आज मुझे जो मजमून दिया गया वो थैंक्स गिविंग यानी शुक्रगुजारी का है, हम उस पर भी बात करेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं, हम जिन दिनों में रह रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि आप कौन से दिनों में रह रहे हैं। हम उन नबूती दिनों के अंदर रह रहे हैं जो बहुत जल्द पूरी हो रही हैं, नबूतें पूरी हो रही हैं। अब आपका और मेरा खुदावंद आने वाला है, इसलिए हमें तैयार होने की जरूरत है। जैसे आप प्लेटफॉर्म पर हो, ट्रेन की टिकट आपके पास हो, आप प्लेटफॉर्म पर जब इंतजार कर रहे होते तो जब वहां पर एक लाइट जलती है, केड़ी लाइट? ऑरेंज लाइट। तो वो ऑरेंज लाइट किस चीज की निशान होता है? वो दस रहा होता है कि हुण गड्डी आने वाली है। क्या आने वाली है? गाड़ी आने वाली है। तो फिर की कर लो, हुण सौ जाओ थोड़ी देर वास्ते। क्या करना है? अलर्ट हो जाना है, तैयार हो जाना है, तैयारी कर लेनी, अपना बैग कस लेना है, आपने जो शूज हैं उन्हें पहन लेना है। अगर आपने जूते उतारे हुए हैं तो जूते पहन लेने हैं। अगर आप सुस्त बैठे हुए हैं, आप आगे पीछे गए हुए हैं, तो आपने क्या करना है? प्लेटफॉर्म पर आना है, ताकि जब प्लेटफॉर्म पर गाड़ी आए तो आप गाड़ी में बैठे और जब गाड़ी जाए तो आप फिर अपने उस मंजिल की तरफ रवाना हो जाए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, तैयार नहीं होंगे, अलर्ट नहीं होंगे, उस ऑरेंज लाइट को देखकर जो आपको बता रही है कि अब बहुत जल्द गाड़ी आने वाली है, आप अपने आप को तैयार नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? आप मिस कर देंगे, गाड़ी को मिस कर देंगे। इसी तरह जिन दिनों में हम रह रहे हैं वो नबूतें पूरी हो रही जो हमें क्या कर रही हैं, बता रही हैं कि अब आपका और मेरा खुदावंद यीशु मसीह आने वाला है, इसलिए तैयार हो जाए। ललकार, ये वक्त का पैगाम जो ललकार का काम कर रहा है, जो आपको बुला रहा है, जो आपको इकट्ठा कर रहा है। इसी तरह मुकर्रब फरिश्ता की आवाज सोए हुए मुकद्दसों के लिए, वो स्तिफनस से लेकर आखिरी उस मसीही के लिए जो यीशु मसीह में सो गया है, उसके लिए
मुकर्रर फरिश्ता की आवाज है। जैसे लाजर मसीह में सो गया तो यीशु मसीह आया तो उन्हें की कीता उन्होंने आवाज दी ते वो जाग उठा। इसी तरह ये मुकर्रर फरिश्ता की आवाज सोए हुए लोगों को इकट्ठा करने के लिए, और तीसरी चीज जो है इन दोनों के लिए है। नरसिंगा जो है जिंदा लोगों के लिए और जो मसीह में जी उठे हैं उन दोनों के लिए। क्या किस बात के लिए? ताकि जब लिखा है जब पिछला नरसिंगा फूंका जाएगा तो क्या होगा? ये बदन बदल जाएंगे। ये 16 एलिमेंट्स का 16 अनासर वाला बदन जो है, ये बदन जो है ये बदल जाएगा। ये ग्रेविटी वाला बदन जो है, जो सकले कशिश का क्या जमीन क्या करती से अपनी तरफ खींचती है, फिर ये वाला बदन जो जमीन की तरफ खींचा आ रहा है ये तब्दील हो जाएगा। कब? जब नरसिंगा फूंका जाएगा। पिछला नरसिंगा फूंकते ही ये बदन बदल जाएगा और हमें एक ऐसा बदन मिलेगा जो ग्रेविटेशन वाला नहीं होगा बल्कि लेविटेशन वाला होगा, जो आपके और मेरे खुदावंद की तरफ, आसमान की तरफ हमें ले जाएगा। हालेलुया। अब हम बहुत जल्द आसमान पर उठाए जाने वाले हैं, इस करके उन्हें अपने आप को तैयार कर लियो। हालेलुया। और आज जो हमने कलाम खुदा में से हवाला पढ़ा, जैसे आज मैंने यहां पर कलाम खुदा को रखा, इस पुलपट पर कलाम खुदा को रखा। आज से 2000 साल पहले भी ये लकड़ी का पुलपट, ये लकड़ी का पुलपट जिस पर कलाम खुदा को रखा गया है, और इस कलाम खुदा के बारे में क्या लिखा है? इब्तिदा में कलाम खुदा के, और कलाम ते कलाम मुजस्सम हुआ। कलाम ने जिस्म लिया ते जेड़े कलाम ने जिस्म लिता 2000 साल पहले उस कलाम नू रद्द कर दिता गया और उसे एक पुलपट पर रखा जिसे सलीब कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? सलीब कहते हैं। जब उस सलीब पर, उस पुलपट पर उस कलाम को रखा गया, पुलपट, पुल का मतलब खींचना, पिट का मतलब घड़ों में से, घड़े में से खींचना। ये सलीब पुराने अहदनामा में वो बल्ली जिस पर पीतल का सांप लटकाया गया था, वो क्यों लटकाया गया था? क्योंकि वो लोग जो मिस्र में से निकले थे, जब वो बियाबान में आए तो उन्होंने अपने जमाना के नबी की, केड़ा सी नबी उनको? मूसा। उनके पास एक नबी था। जब वो मिस्र में से निकले एक नबी था उनके पास, उन्होंने उस नबी की मुखालफत की। जब नबी की मुखालफत की तो खुदा ने उन्होंने विच सांप भेज दिए। सांपों ने डसना शुरू कर दिया, लोग मरना शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जमाना के नबी की मुखालफत की। आज हम भी तंजीमों में से निकले हैं, असी भी राज हैं। जैसे वो मिस्र में से निकले, बियाबान में आए, आज हम भी अपनी उन तंजीमों को छोड़कर बाहर निकल आए हैं, कांधे वासी आसमान पर जाने के लिए। पौलुस रसूल कहता है ये वतन हमारा वतन नहीं है, ये जहां हमारा जहां नहीं है, हमारा वतन तो आसमान पर है। इसलिए हम आसमान पर जाने के लिए दुनियादारी में से बाहर निकले हैं। अगर हाले दुनियादारी नहीं छड़ी तो फिर छड़न की जरूरत है। जब तक हम इस दुनियादारी को नहीं छोड़ेंगे, दुनिया की बातों को नहीं छोड़ेंगे, दुनिया की रस्मों को नहीं छोड़ेंगे, दुनिया की रवायतों को नहीं छोड़ेंगे, असी अपनी मौदा सरजमीन को हासिल नहीं कर सकते। और हमारी मौदा सरजमीन, हमारा वतन आसमान पर है। अगर हमने उस वतन को हासिल करना है तो पौलुस रसूल कहते हैं वो रवायतें जो हमने तुम्हें दी हैं, क्या रवायत? वो रवायतें जो हमने तुम्हें दी है, जो रसूलों ने रवायतें नहीं दी उनको लेने की जरूरत नहीं है। जिन्नियां चीज़ां दुनिया ने दीतियां ने उन्होंने अपने अंदरों काट दियो, और जो आपके और मेरे जमाना के नबी ने आपको रवायतें दी हैं, कलाम दिया है, उसको अपने अंदर लेने की जरूरत है, ताकि क्या हो, हम उन रवायतों को, उस कलाम को ले और आसमान पर जाए। हालेलुया। तो बात कर रहा था
कि क्या होगा? पिछला नरसिंगा फूंकते ही जो जिंदा है और जो मसीह में जी उठे हैं वो सब बदल जाएंगे, उनको एक नया बदल मिलेगा, और जब वो नया बदल मिलेगा तो फिर वो आसमान पर उठाए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरा ख्याल सर्दी है, अपन जल्दी कलाम वाले पास आइए। तो कलाम खुदा में से आज मैंने आपके लिए जो तलावत की, याद है किसी को कहां से की है? कहां से की है? मत्ती 17 बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 8वीं आयत तक। और यहां पर जो हमने पढ़ा है, यहां पर लिखा है 6 दिन के बाद। कितने दिनों के बाद? 6 दिन के बाद। 6 दिन के बाद क्या हुआ? यीशु मसीह ने क्या किया है? पतरस को, याकूब को और यूहन्ना को साथ लिया है, कुछ लोगों को साथ लिया है और ऊंचे पर चला गया है, वो पहाड़ पर चला गया है। आपका और मेरा खुदावंद पहाड़ पर चला गया है। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मैसेज के जो लोग हैं वो इन 6 दिनों के बारे में जानते हैं। ये 6 दिन क्या है? ये 6 कलीसियाई जमाने हैं। और ये 6 कलीसियाई जमाने क्या हैं? अगर आप बाइबल के पढ़ने वाले हैं तो मुकाशवा की किताब उसका 2रा बाब पढ़ेंगे तो आपके और मेरे जमाना के नबी ने हमें इन कलीसिया जमानों के बारे में बताया है। पहला कलीसिया जमाना कौन सा है? एफेसस का, जो 54 मसीह से शुरू हुआ और 170 मसीह तक चलता रहा। दूसरा कलीसिया जमाना 170 से लेकर 312 तक का है। और यह कलीसिया जमाना कौन सा है? स्मरना का। तीसरा कलीसिया जमाना परगमन का, 312 से लेकर 606 तक का। और चौथा कलीसिया जमाना 606 से लेकर 1520 तक, और यह थवातीरा का कलीसिया जमाना है। पांचवा सरदीस, जो 1520 से लेकर 606 से लेकर 1520 तक का। और छठा जो है ये 5वां था मेरे, जो चौथा था वो 606 से लेकर 1520 तक का था, थवातीरा का कलीसिया जमाना। ये एक लंबा कलीसिया जमाना था। थवातीरा, औरत की हुकूमत। और जो 5वां है सरदीस, ये 1520 से लेकर मार्टिन लूथर का जमाना 1750 तक का। और छठा जो है 1750 से लेकर 1906 तक का है। और फिर वहां से एक 7वां कलीसिया जमाना शुरू होता है। 7वां कलीसिया जमाना कौन सा है? ये लदीकिया का कलीसिया जमाना है। और ये लदीकिया का कलीसिया जमाना कब तक है? जब तक रैप्चर नहीं हो जाता। जब तक रैप्चर नहीं हो। समझ लग रही गल की नहीं? कितने लोगों को समझ आई है? हम 7वें कलीसिया जमाना में है। 6 कलीसिया जमानों के बाद, ये क्या लिखा है? 6 दिनों के बाद। अब मेरी बाइबल कुछ डिफरेंट है। क्या है? कुछ मुख्तलिफ है। मैं अब कह रहा हूं कि 6 कलीसिया जमानों के बाद। कितने कलीसिया जमानों के बाद? यहां पर लिखा है 6 दिनों के बाद। मैं कह रहा हूं 6 कलीसिया जमानों के बाद। क्या हुआ? यीशु मसीह 6 दिनों के बाद क्या कर रहा है? पतरस को, याकूब को, यूहन्ना को पहाड़ पर ले गया है। कहां पर ले गया है? पहाड़ पर लेकर गया है। और जब पहाड़ पर लेकर गया है तो उसने क्या किया है? वो अलग ले गया और लिखा है कि उनके सामने उसकी सूरत बदल गई। अब ये सूरत का बदलना, अब ये सूरत का बदलना, यहां पर जो हम देख रहे हैं कि लिखा है बाइबल के अंदर उसकी सूरत बदल गई और उसका चेहरा सूरज की मानद चमका और उसकी पोशाक नूर की मानद सफेद हो गई। जब आपके और मेरा खुदावंद 6 दिन के बाद, कितने दिनों के बाद? 6 दिनों के बाद पहाड़ पर गया है, तो वहां पर आपके और मेरे जमाना के नबी का एक पैगाम है जिसका उन्वान है रूहानी लेपालक। रूहानी लेपालक। ये मेरे पास जो पैगाम है ये लेपालक है।
लेपाली का मतलब होता है, लेपाली का क्या मतलब होता है? पालना। अब बेटी बता रही है कि किसी को लेकर पालना, ये जिस्मानी मतलब है, क्योंकि हम बाइबल की बात कर रहे हैं तो बाइबल के कुछ रूहानी मतलब है। बेटी ने जैसे बताया कि किसी चीज को लेकर पालना, ये इसके मतलब ये इसी तरह से ही है। लेकिन कुछ लोग जैसे समझते हैं कि किसी के बेटे को लेकर पाल लेना, किसी की बेटी को लेकर पाल लेना, तो वो क्यों लेते हैं? क्योंकि उनके पास नहीं होता। ऐसा ही है ना। लेकिन बाइबल में कुछ इस तरह से नहीं है। बाइबल में इसके कुछ रूहानी मतलब हैं। इसके क्या है? जब आपके और मेरे जमाना के नबी ने ये पैगाम दिया, लेपालिक, इसके 5 पैगाम हैं। लेपालिक के, लेपालिक 1, लेपालिक 2, लेपालिक 3, लेपालिक 4 और रूहानी लेपालिक। तो मैं बात कर रहा हूं लेपालिक की। लेपालिक का मतलब है किसी के बेटे को लेकर पालना। लेकिन ये बाइबल का जो मतलब है वो इस तरह नहीं है। बाइबल का मतलब कुछ और है। बाइबल का मतलब है बेटे का अख्तियार, उसको अख्तियार देना, उसका अख्तियार उसे मिलना। बाइबल में 2 बाप हैं। कितने बाप हैं? बाइबल से 2 कौमां ने, एक कौम इसराइल ते दूसरी जेड़े इसराइल नहीं। चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो सिख है। बाइबल में 2 कौमें, एक इसराइल और दूसरी गैर कौम। गैर कौम वो है जो इसराइली नहीं है। गैर कौम कौन है? जो इसराइली, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे मुस्लिम है, चाहे हिंदू है, चाहे सिख है, चाहे बुद्धा है, चाहे जो कुछ भी है, वो गैर कौम है। तो इसी तरह बाइबल के अंदर 2 बाप हैं। कितने बाप ने? केड़ा केड़ा? एक आपका और मेरा वो बाप जिसे आसमानी बाप कहते हैं। बोलो तो सही, कौन सा बाप? आसमानी बाप। दुआ की कर दे, ऐ हमारे बाप। एक वो बाप जिसको आप पुकारते हैं, आसमानी बाप। ते दूसरा जो है वो शैतान है, जिसके बारे में आपके और मेरे खुदा यीशु मसीह ने कहा तुम अपने बाप इब्लीस से हो। किंदे तो वो कहते हैं हम तो अब्राहम की औलाद है। तो आपके और मेरे खुदा ने क्या कहा? अगर अब्राहम की औलाद होते तो मुझे पहचानते, जानते, क्योंकि अब्राहम जो है वो मेरा दिन देखने का मुश्ताक था। वो मुझे जानता था, वो मुझे पहचानता था। लेकिन तुम कह रहे हो कि अब्राहम की औलाद हो, खुदा की औलाद हो, तो लेकिन मैंने पहचान दे भी नहीं। आज भी कुछ इसी तरह से है। बाइबल के अंदर 2 बाप है, एक आपका और मेरा आसमानी बाप और दूसरा शैतान, जेड़े की करते ने खुदा दे बेटियां दे खिलाफ काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ, उनके साथ लड़ाई झगड़ा कर रहे होते हैं, उनके साथ ऐसे उनको कलाम से दूर लेकर जा रहे होते हैं। जैसे आपके और मेरे जमाना के नबी ने बताया क्या होता है। जो बकरी होती है वो भेड़ को कहां पर लेकर जाती? कुर्बान गाह पर। ते जो बकरी भेड़ नूं कुर्बान गाह ते लै जांदी, बकरी आप अगों छाल मार के साइड ते भेड़ कुर्बान होने वास्ते उत्थे लाई। तो इसी तरह आज क्या हो रहा है? आज इसी तरह बहुत सारे इब्लीस के फरजान, बहुत सारे इब्लीस के फरजान वो क्या कर रहे हैं? खुदा के फरजंदों को मौत के मुंह में लेकर जा रहे हैं, मौत के अंदर लेकर जा रहे हैं। कहां पर लेकर जा रहे हैं? मौत के अंदर। कौन लेकर जा रहे हैं? इब्लीस के फरजान। बोलो तो सही, समझ लग रही है कि नहीं? गल दी थक गए होगे मेरा ख्याल। अगर थक गए तो फिर दस गल भी, ये आप मेरे साथ थोड़ी देर रहे ताकि आपको पता चले लेपाली का मतलब क्या है। खुदा के फरजान बाइबल के अंदर हम देखते हैं, खुदा के फरजान सबसे पहले किसको खुदा का बेटा कहा गया बाइबल में? आदम को। वो खुदा ने अपना एक बेटा भेजा इस दुनिया के अंदर। आसमान पर खुदा राज कर रहा था और जमीन पर आदम जो कहता था वो होता था। आदम शेर को बुलाता तो शेर अज दे शेर वगैरह नहीं सी कि वो आदम की गल ना मानता।
शेर आदम की बात को मानता। आदम अगर किसी को भी जानवर को बुलाता, वो उसकी बात को मानता, उसके आर्डर पर वो उनका हुक्म मानता, जो भी आदम कहता वो करता। लेकिन क्या हुआ, खुदा ने जमीन के ऊपर आदम को खुदा बना दिया, लेकिन आदम ने क्या किया, आपने उस हक को खो दिया। इब्लीस ने उसे गुमराह कर दिया। आप बाइबल में देखते होंगे, लूका की अंजील के अंदर एक कहानी है, खोया हुआ बेटा। और वो खोया हुआ बेटा कौन है? वो मुसरफ बेटा जिसका नाम नहीं लिखा। मैं कहता हूं वो आदम है जो खो गया था, जो इस दुनिया में आया और इब्लीस ने उसे गुमराह कर लिया। इसीलिए तो लिखा इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने के लिए आया। खुदा ने अपना एक बेटा भेजा इस दुनिया के अंदर जो खो गया था, जिसके हम बेटे और बेटियां हैं। वो खो गया, उसने बहुत सारे लोग और बेटों को भी भेजा ताकि वो क्या करें, उनको वापस ले आए। उनका अख्तियार जो छिन गया था, आदम दे कोल केड़ा अख्तियार था दसिया कि जो खुदा के पास अख्तियार है। खुदा ने क्या कहा, आसमान बन जा। आसमान ने कोई हील उज्जत की। उन्हें क्या कि खुदाया पहले दीवारां ते खड़ियां कर, कोई पिलर ते खड़ा कर, कोई सतून ते खड़ा कर, जिंदे तो मैनू खड़ा कर नहीं। उसने ऐसा नहीं कहा। अगर खुदा ने कहा जमीन बन जा, तो जमीन ने यह नहीं कहा खुदाया पहले पानी ते उतो हटा, फिर ही मैं बाहर निकलांगी। जिस जमीन के बारे में क्या लिखा, यह जमीन पानियों के नीचे थी, और जब आपके और मेरे खुदा ने कहा जमीन बन जा, पानी हट गया और जमीन बाहर आ गई। आदम ही जो कहंदा सी होंदा सी। लेकिन क्या हुआ, जब आदम ने खुदा के कलाम की नाफरमानी की, उसने कलाम को रद्द कर दिया, उसने पैगाम को रद्द कर दिया, कलाम को छोड़ दिया। किंदे पीछे लग के? अपनी बीवी दे पीछे लग के, औरत के पीछे लग के। मैं ये नहीं कहता कि आज भी सारी औरतों के बारे में ये बाइबल भरी पड़ी है, जो क्या कर रही है, जो मूसा को बता रही है कि तेरा एक खुदा है जिसने एक मकसद के लिए तुझे पैदा किया है, जिसने एक मकसद के लिए तुझे फराउन के महल में रखा है, और वो वहां पर रहकर क्या कर रही है, मूसा की तरबियत कर रही है। इसीलिए तो मेरे और आपके जमाना के नबी ने कहा है कि संडे स्कूल के लिए जो 5 साल के बच्चे हैं, जो 5 साल से 10 साल के बच्चे हैं, उनके लिए कोई युकबत वगरी औरत होनी चाहिए, जो क्या करे, उन्हें बताए कि उनका एक खुदा है जिसने उसे इन लोगों को एक मकसद के लिए पैदा किया है। क्या करें, ये अपने अख्तियार को हासिल करें, और वो बेटे जो मिस्र के अंदर है उन्हें निकालें। आज मिस्र ये दुनिया बन चुकी है। इस दुनिया में से, इस दुनिया की उन बातों में से जो नशा है, इस दुनिया की ख्वाहिशों में से उन बेटों को, उन बेटियों को वो निकाले। आज कोई युकबत चाहिए, आज कोई हन्ना चाहिए, जो क्या करे, अपने बेटे को खुदा को दे दे, जो अपने बेटे को हैकल में दे दे, ताकि क्या हो, वो इस्राएलियों की, वो खुदा के जंगजुओं की। आज इस्राएल का मतलब जंग, खुदा के जंगजू। आप जो रूहानी इस्राएल है, आपकी जो क्या है, इन दुनिया की रवायतों से, इस दुनिया के फैशन से, इन दुनिया की बातों से आपकी क्या है, एक जंग है। एक ईमानदार, एक बिलीवर मैदान जंग के अंदर है। वो दुनिया की ख्वाहिशों से लड़ रहा है कि मैं इन बातों को अपनी जिंदगी में नहीं आने दूंगा। वो दुनिया के इन कामों के साथ जंग कर रहा है कि मैं इन्हें अपने अंदर नहीं आने दूंगा। आज जिस जमाना के अंदर हम रह रहे हैं, आपके और मेरे खुदा ने आपके लिए एक नबी को भेजा है, ताकि वो आपको इन बातों के बारे में बता सके कि हम जिन दिनों में रह रहे हैं ये कौन से दिन हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम अपने मकाम को, अपने उस खोए हुए अख्तियार को हासिल कर ले, तो फिर हमें क्या करना होगा, जैसे यहां पर लिखा है, 6 दिन के बाद। कितने दिनों के बाद? 6 दिन के बाद
बाइबल च लिखा है कि खुदा दा एक दिन इंसान के, और बोलो ते सही, इंसान के, अब भाई जोर ला के बोलन दिया, तुहानू समझ नहीं लग, इन्हें कापी कर लो ना। क्या करो, जैसे भाई बोल रहा है तुसी तुहानू नहीं पता तो फिर इन्हें भाई तो ही सीख लो। इंसान का 1000 साल और आपके और मेरे खुदा का ते हुन कितने साल हो गए नहीं पता ये कि नहीं? आदम से लेकर अब्राहम तक 2000 साल, और अब्राहम से लेकर मसीह तक 2000 साल, और मसीह से लेकर आज 2000 साल ते किन्ने हो गए? 2 ते 2 4 ते 2 6 ते 6000 का मतलब की है 6 दिन। 6 दिनों के बाद आपका और मेरा खुदावन यीशु मसीह पतरस को, याकूब को, यूहन्ना को हमरा ले गया ऊपर, ऊंचे पर ले गया है, ताकि वो एक मंजर को देखे। कौन से मंजर को? जहां पर बेटे को अख्तियार दिया गया है। जहां पर क्या किया गया है? किसको अख्तियार दिया गया है? बेटे को। कौन सा बेटा? आपका और मेरा खुदावन यीशु मसीह। जब आपके और मेरे खुदावन यीशु मसीह को ऊंचे पर, पहाड़ पर लेकर गए हैं, तो वहां पर क्या किया गया है? आपके और मेरे खुदावन को एक अख्तियार दिया गया है। ये अख्तियार लिखा है, जब आपका और मेरा खुदावन पहाड़ पर गया है तो वहां पर शागिर्दों ने क्या देखा है? मूसा को देखा है, एलिया को देखा है। जब मूसा और एलिया को देखा है तो वहां पर उन्होंने कुछ और देखा है। आपके और मेरे खुदावन को जब देखा है तो वो कह रहे हैं कि हमने आपके और मेरे खुदावन का चेहरा जो है वो आफताब की तरह चमक रहा था। किसकी तरह? बोलो तो सही। ये आफताब किसे कहते हैं? भाई जैन दे ताए दा नाम ही आफताब है, किते उस आफताब दी ना गल। ये आफताब सूरज है। सूरज आपके और मेरे खुदावन यीशु मसीह को बाइबल के अंदर आफताबे सदाकत कहा गया ते पास्टरां नू, प्यामरां नू सितारे किया गया जी। सितारे की अपनी रोशनी नहीं होती, कलीसिया नू चांद किया गया है। ये बाइबल जो मैं नबी नाल मेरी मुलाकात हुई तो मैनू बाइबल की समझ आनी शुरू हो गई। जो सितारियां दे बारे लिखा जी, उसके हाथ में 7 सितारे, मैनू समझ नहीं सी लगी, लेकिन नबी ने बताया ये 7 सितारे 7 प्यामर है, जो पालूस है, जो अरीनियस है, जो सेंट मार्टिन है, जो कोलंबा है, जो कोलंबा तो पहले केड़ा आंदा है, और मार्टिन लूथर आंदा ना, मार्टिन लूथर, और मार्टिन लूथर के बाद जॉन वेस्ली है, और 7वां विलियम मैरियन ब्रानम है। ये 7 सितारे, ये 7 सितारे जिनकी अपनी रोशनी नहीं है। एक कलीसिया, ये 7 कलीसिया, इफसस, स्मरना, परगमन, थवातीरा, सरदीस, फिलदिल्फिया और लदीकिया। इस कलीसिया ये चांद है, पैगंबर जो है वो सितारे हैं। इन्हां दी अपनी कोई रोशनी, सितारियां ने रोशनी कित्थों लैनी है? सूरज तो। आफताबे सदाकत से, आपके और मेरे खुदावन यीशु मसीह से कलीसिया दी भी अपनी कोई रोशनी नहीं। कलीसिया ने रोशनी कित्थों लैनी है? आफताब से। ते आफताब कौन है? और बोलो ते सही, यीशु दा ते नाम ले लवो। कौन है ये आफताबे सदाकत? कलीसिया ने रोशनी किससे लेनी है? ये रोशनी है बल्ब वाली रोशनी नहीं जी। ये रोशनी जिसके बारे में लिखा है, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए राह के लिए। ये कलाम रोशनी है जो आज इस अंधेरे जमाना के अंदर, ये लदीकिया का जमाना जो अंधेरे का जमाना है, वहां पर ये कलाम जो रोशनी है, अगर आप चाहते हैं कि उस आफताबे सदाकत से रोशनी को ले, तो फिर अपनी निगाहों उनदे ला लो, क्योंकि लिखा है आओ हम ईमान के बानी और कामल करने वाले, वो जो आपका और मेरा खुदावन यीशु मसीह है जो कामल करने वाला है, हमें अपनी निगाहें उसकी तरफ लगानी चाहिए। तो यहां पर जो लिखा है उसका चेहरा आफताब की तरह चमक रहा था। किंदे वाकू? आफताब की तरह। और लिखा है उसकी पोशाक नूर की मानद सफेद हो गई। नूर की मानद, उनदे च फिर कोई दाग नहीं रहा, कोई डॉट्स, कोई धब्बा, कोई दाग उनके लिबास च नहीं।
और जब कोई अख्तियार किसी को मिलता है, ये जो मैं आपको बता रहा हूं कि ये बेटे का अख्तियार है। ये आसमान जो उसे पहाड़ पर लेकर गए हैं तो उसे एक सफेद लिबास मिला है, ऐसा लिबास जिसके अंदर कोई दाग नहीं है। बाइबल के अंदर शायद तुसी लिबास के बारे पढ़िया होवे, एक नबी सी पुराने अहदनामा च जिसका नाम यकूब था। जिसका नाम क्या है? यकूब के कितने बेटे थे? कितने बेटे थे? 12 बेटियां दे नाम लिखे हुए। यशवा ने 12 बेटियां जेड़ा की कीता से अख्तियार दिता, उन्होंने जमीन दी, उन्होंने की जमीन वंड दी। 12 बेटे थे ते एक बेटे, जी जी हाँ बेटा, 12 बेटे रोबन, शमौन, लावी, यहूदा, इश्कार, जबलून, जद, आशर और इसी तरह बिन्यामीन और यूसुफ। और ये 12 जो बेटे थे, इन बेटों को, इन 12 बेटों में से एक बेटा था जिसे उन्हें एक अख्तियार दिया। अख्तियार किन्हों दिता जाता है? किसको दिया जाता है? बड़े बेटे को दिया जाता है। लेकिन यकूब ने रोबन को नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि नहीं, यहूदा ने भी नहीं दिता, एवं ना की जाए। उसने अख्तियार जो है रोबन को नहीं दिया। बड़े बेटे का, बड़ा बेटा तो कौन था? रोबन। लेकिन रोबन के कपड़ों पर, उसके लिबास पर, उसके बदन पर, उसकी जिंदगी पर डॉट था, दाग था, धब्बा था। कौन सा धब्बा था? क्योंकि वो अपने बाप के बिस्तर पर चढ़ गया था। उसने अपने बाप के बिछोने को नापाक किया था, इसलिए वो इस लायक नहीं था कि उसे बड़े होने का अख्तियार दिया जाए। उसने यूसुफ को वो अख्तियार दिया। उसके लिए उसने एक लिबास तैयार किया। जैसे यहां पर हम देखते हैं, यूसुफ जो मिस्ले मसीह था, हालेलुया, थक गए मैं। यूसुफ को क्या किया गया? एक लिबास दिया गया। वो लिबास क्या था? उसका अख्तियार। बो कलमून कबा किसे मिली? यूसुफ को। वो 7 रंग की जो लिबास था, ये 7 रंग का लिबास 7 कलीसिया जमाने, और 7 कलीसिया जमाने किए। और 7 रंग, वो 7 रंग क्या है? वो लाल, वो ऑरेंज, और ऑरेंज तो बाद पीला, फिर उनके बाद जमुर्द, फिर नीला, फिर आसमानी, ते फिर आखिरी 7वां रंग पर्पल। और 7 रंगां वाली लिबास जेड़ा सी वो किन्नू मिलिया? यूसुफ। तो यहां पर वो कलमूल जो थी, कबा जो थी, वो जैकेट जो थी, वो वास्कट जो थी, वो लिबास जो थी, वो पोशाक जो थी, वो क्या था? उसका अख्तियार था कि यकूब अपना अख्तियार किन्नू दे रहे? अपने बेटे यूसुफ को। तो यहां पर हम देख रहे हैं, यीशु मसीह ने भी एक कहानी सुनाई सी खोए हुए बेटे की। खोया बेटा, मुस्तरब बेटा। आज मैं वही पढ़ना चाह रहा था थैंक्स गिविंग के हवाला से, कि वो बेटा जब घर वापस आया तो उसके बाप ने शुक्रगुजारी की थी? बोलो तो सही, आज कहने की आदत है, शुक्रगुजारी दी। उसके बाप ने शुक्रगुजारी की, एक बड़ी ज़ियाफत का अरेंज किया। उन्हें की क्या? अपने नौकरां नू, ये मेरा बेटा खोया हुआ था, आज वापस आ गया है। क्या करो? एक पला हुआ बछड़ा जो है इसके लिए ज़बह करो। मैं आज शुक्रगुजारी गुजारना चाहता हूं कि मेरा बेटा घर वापस आ गया है। कलाम खुदा के अंदर लिखा है, जब कोई एक गुनाहगार जमीन पर तौबा करता है, आसमान पर आपका और मेरा खुदा जो है, जो आपका और मेरा आसमानी बाप है, ओते खुशियां करता है। ओते भी एक ज़ियाफत तैयार हो जाती है, ओते भी एक बछड़ा ज़बह हो जाता है, ओते भी खुशियां मनाइया जांदियां ने कि आज अकरम वापस आ गया है, आज ज़ैन वापस आ गया है, आज अरफान वापस आ गया है, आज मुबारक वापस आ गया है, आज ऐसल वापस आ गया है। और जब ऐसा होता है तो वहां पर ज़ियाफत होती है, और जब ज़ियाफत होती है तो उसे लिबास मिलता है। क्या होता है? जब लिखा है तौबा करो और अपने गुनाहों की माफी के वास्ते यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लो तो तुम्हें रूहुल कुदस इनाम में मिलेगा। और रूहुल कुदस के बारे में कहा गया है, जब तक तुम्हें रूह का लिबास नहीं मिलता ठहरे रहो।
जब आप तौबा करते हैं, खुदा यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लेते हैं, तो फिर आपको एक लिबास मिलता है, फिर ताड़ा भी वो अख्तियार तानू मिल जाता है, आपको भी वो लिबास मिल जाता है। क्यों? फिर की होता है, एक बेटे की सरमनी होती है। जैसे हम बात कर रहे थे वो खोए हुए बेटे की, जब वो वापस आया है तो उसके बाप ने नौकरों से कहा है मेरे बेटे के लिए पोशाक लेकर आओ, लिबास लेकर आओ, और क्या करो, उसके लिए अंगूठी लेकर आओ, मोहर लेकर आओ। मैं क्या करूंगा, अब अपना अख्तियार इसे दूंगा। जेड़े सरकारी मुलाजम ने उन्होंने पता है मोहर का की मतलब होता है। मुकम्मल जेड़ा काम है वो की हो गया, हुण मुकम्मल हो गया, हुण इहदे च कोई ढिल ढाल नहीं हैगी। सैन भी होए उन्हां दे बाज़ की कहंदे भाई इहदे मोहर लवा के लिया, मोहर लगेगी ते फिर तेरी दरखास्त एक्सेप्ट होएगी, नहीं जिन तेरा एक काम नहीं होना। मोहर, उस बाप ने अपने बेटे को अपनी मोहर दे दी कि मैं की कीता है, आज मैं अपने बेटे को अख्तियार देना वा, क्योंकि ये खोया हुआ था अब वापस आ गया है। अब ये वो कहना इनके वास्ते जूते भी लेकर आओ। बात कर रहा था भाई मेरा, बात कर रहा था, मूसा को कहा गया कि क्या कर, अपने जूते उतार दे, क्योंकि ये जगह पाक है। बास का असी एहो जे जोगर पाए होंदे ने, एहो जे आर्मी वाले शूज पाए होंदे ने, एहो जे जुत्ते पाए होंदे ने कि असी जेड़ा की करने आ, साडे अंदर घमंड आ जांदा है। जिवें किसी ने आर्मी वाले शूज पाए होंदे ने ना, ते उहदे अंदर की घमंड है कि मैं एक सोल्जर हां। ते मूसा ने भी एक शूज पहने हुए थे, मूसा ने भी एक जोगर पहने हुए थे। केड़े? वो शहजादा सी, वो आने वाला फराउन बनने वाला था, वो मिस्र का बादशाह बनने वाला था। ते ताड़े ते मेरे खुदा ने क्या पहले ए वाले जोगर उतारिया, ए शाही शूज उतारिया, क्योंकि जब तू यहां पर आए तो यहां पर तुझे आजी के साथ आना पड़ेगा, या तुझे फरोतनी के साथ आने पड़ेगा, यहां पर तुझे सुलह के जूतों के साथ आना पड़ेगा। तुझे तो बहुत सारे लोगों को खुदा के पास लेकर आना है। तू तो उन मलाप करने वाला बनना है, क्योंकि मूसा मिस्र मसीह था। आपका और मेरा खुदा जब आया तो लिखा है ये वो है जो क्या करेगा, बहुतों की खुदा से सुलह कराएगा, मलाप कराएगा। तो मूसा को कहा ये फराउन वाले जूते उतार दे, ए शाही जूते उतार दे, अब तुझे आजिज होना पड़ेगा, तुझे अपने आप को नीचे लेकर आना पड़ेगा, ताकि क्या करूं मैं तुझे फलदार बना दूं। हालेलुया। वो बेटा जो खो गया था, उसका बाप कहता है इसके लिए जूते भी ले आओ, इसके लिए जूते भी ले आओ। वहां पर हम देखते हैं एक बेटे को जब अख्तियार दिया जा रहा है, उसे लिबास दिया जा रहा है, जूते दिए जा रहे हैं, मोहर दी जा रही है, और यहां पर हमने देखा है आपके और मेरे खुदावंद का अख्तियार, उसे क्या किया जा रहा है, उसको लिबास, जब वो उसे ऊंचे पर लेकर गए उसे अख्तियार दिया गया। और क्या कहा गया है, तो जदों वहां पर पतरस ने, याकूब ने, यूहन्ना ने की कीता है, उन्होंने देखा कि यीशु मसीह दा लिबास बदल गया है। उन्होंने उत्थे दो शख्स और भी देखे, केड़े केड़ा? बोलो ते सही, मूसा ते पतरस ने कहा यीशु असी हुण इस तरह करने, एक मूसा के लिए यहाँ पर बाइबल कॉलेज बना देते हैं, उत्थे मूसा दी डॉक्ट्रेन असी लोकां नूं देनी शुरू कर दिए। मूसा दी तालीम की सी, ओ बोलो ते सही, नहीं ये पता, बाइबल के बारे कोई पता नहीं। मूसा शरीयत को लेकर आया, असी यसू हुण शरीयत भी लोकां नूं देनी शुरू कर देने आ। एक एलिया वास्ते भी इत्थे असी बाइबल कॉलेज बना देने, एलिया सैमिनरी कॉलेज, उत्थे असी नबियां दी तालीम देनी शुरू कर देने आ। ते फिर आवाज की आई, उन्हें कहा एक असी यसू तेरे वास्ते भी बना देने, तू जिहड़ा फजल लैके आया ना, एक असी ग्रेस बाइबल कॉलेज भी बना देने आ, एक जीसस बाइबल कॉलेज भी बना देते हैं। क्या करते हैं, तो जो उन्होंने ये करना चाहा तो लिखा है आसमान से आवाज आई। कितों आवाज आई? क्या आवाज आई? ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। और भी मेरे बेटे सी, लेकिन उन्होंने मैनू शायद खुश नहीं किया, उन्होंने शायद जिस तरह से मैं चाहता था उस तरह काम नहीं किया, लेकिन ये मेरा प्यारा बेटा जिससे मैं खुश हूं,
क्योंकि इसने मेरी मर्जी को पूरा किया है। तुसी कहंदे ही है ना, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरी मर्जी तेरी मर्जी जिवें आसमान ते पूरी होंदी है इवें कहने दे गए, लेकिन उनकी मर्जी पूरी नहीं होने देते। ये गल सिर्फ असी अपने होंठा तक रखी हुई है। इस बात को सिर्फ हमने अपनी जुबान तक रखा हुआ है। अपनी जिंदगी से खुदा की मर्जी को पूरा करना नहीं चाहते। खुदा की मर्जी यह है कि हम क्या करें, इन दुनियादारी की बातों को छोड़ दे, ये रस्मां छाड़ दइए। वो बातें जो कलाम के अंदर लिखी हैं, जो जिस्म के काम है, हम उनको छोड़ दे। खुदा दी मर्जी यही कि उन्होंने छड़ दइए, लेकिन छड़ दे ही नहीं पाए ते दुआ रोज ही कीती जाने। तेरी मर्जी जिवें आसमान ते पूरी हुंदी उवें ही। बेटा थोड़ी देर के लिए बातें ना कीजिए, थोड़ी देर के लिए मेरी बेटियों, थोड़ी देर के लिए तेरी मर्जी जैसे। जरा मैनू भी दसो ना, फिर मैनू पता लगे। तुसीं तदे ते आपस च गल्लां करनियां शुरू कर दिंदे जी। मेरी गल नहीं सुनते ना, तो मेरी गल का जवाब देंदे। क्यों नहीं जवाब देंदे? तुहानूं पता ही नहीं हुंदा पार साहब की कहण। तेरी मर्जी जैसे उवें ही जमीन ते असीं मर्जी पूरी होंदे नहीं। सिर्फ हम अपने होठों तक इस बात को रखते हैं। इनू दुआ नूं पढ़ी जाने, इहदे ते अमल करते ही नहीं। लिखा है, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं इसकी सुनो। क्या करो? हुण जिहड़ा तुसीं मूसा दा बाइबल कॉलेज बनाया है, इनकी सुनने की जरूरत नहीं है। एलिया का जो बाइबल कॉलेज बनाया है, इसकी सुनने की जरूरत नहीं है। बल्कि ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो। यीशु मसीह की सुनो। इसको मैंने अपना इख्तियार दे दिया है। मसला यह है कि असी बाइबल के ओपोजिट चलते हैं। बाइबल च इख्तियार किदों दिता जाता है? जदों बेटा इस काबिल हो जाता है। नबी ने इसके बारे में बड़ी खूबसूरत बात की है। पुराने जमाना में लोग क्या करते थे, अपने बच्चों को जिहड़ा साहिब हसीयत हुंदा सी, वो चाहता सी ना, अगर बादशाह ना, तो वो चाहता सी कि मेरा बेटे ने आने वाले दिनों च बादशाह बनना है, तो मैं इनकी तरबियत इहो जी करा ताकि बादशाह बन सके। अगर बादशाह के 4 पुत्र होंदे सी, 5 पुत्र होंदे सी, उन्हां वास्ते सारिਆਂ वास्ते उस्ताद भेजदा सी। ते वो अपने बच्चों जो उन्हां उस्तादां कोल भेजदा सी, ते उस्ताद बाद च आके आप दसदे सी, बादशाह ऐ तेरा बेटा, इन्हें तीर कमान चलाना सीख ली, इन्हें तलवार चलानी सीख ली हो, इन्हें घुड़सवारी करनी सीख ली हो, इन्हें हिकमत सीख ली हो, ये बड़ियां अच्छियां दनाई की बातें करता है, ये तो बड़ी हिकमत वाली बातें करता है। वो आके दसदे सी। ते शायद स्कूले तुहाडे च किन्ने बच्चे जांदे रहे, किन्ने लोगों ने स्कूले जाना, किन्ने तुहाडे च पढ़े हुए ने जिन्हां ने कदी स्कूले गए सन? चांदी लोग नहीं। दलेरी दे नाल हत्थ खड़ा करो। चलो हुण नहीं जाते, कदी तो जाते ही सी ना। उस्ताद की करते सी? उनके प्यो नूं आके दसदे कि तेरे बेटे ने यह सीख ली, तेरे बेटे ने यह सीख ली। ते तुहाडे बारे कदी तुहाडे उस्ताद ने तुहाडे मां बाप नूं बुलाया होवे स्कूले? काहदे लई बुलाया सी? ये छुट्टियां बड़ियां करदा, इहनूं समझा लो। बुलाते रहे कि नहीं टीचर? नहीं। बेटी माम कहती मेरे बाप नूं नहीं कदी कंप्लेन आई छुट्टियां की। शायद नहीं आई तो अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे बच्चों की तो यही कंप्लेन आती, ये तुहाडा बच्चा छुट्टियां बड़ियां करता जी, ये स्कूले आंदा जे ते ध्यान नाल पढ़दा नहीं जे, ये होमवर्क नहीं जे करके आंदा, इहनूं घरों होमवर्क करा के भेजिया करो। इहो जिहियां कंप्लेनां आंदियां। कौन कंप्लेन करते हैं? उस्ताद। कुछ टीचर इहो जिहे भी हुंदे ने, वो माँ बाप नूं फोन करके दसदे तुहाडा बच्चा बड़ा लायक जी, इनू जिहड़ी गल मैं दसना है, जिहड़ा इनू होमवर्क देना है करके आंदा जी, ये हर साल फर्स्ट आंदा जी। इहो जिहियां भी अच्छियां खबरां भी उस्ताद देंदे ने, ते जे बच्चे माड़े होण ते, क्योंकि मैनू भी पिछले दिन मेरे बेटे दे फोन आया, वो तुहाडा बच्चा जिहड़ा ना रोज लेट आंदा जी, रोज ये छुट्टियां भी बड़ियां करदा जे, ते इहदा दाखला जिहड़ा वो हसन डे, उहनूं शर्म नहीं आंदी है। इहदा दाखला जिहड़ा ना, ये जिहड़ा ये दाखला इहदा जाना मुश्किल हो जाना जी, इहदे ते कंट्रोल करो। उस्ताद जो है वो क्या करते हैं, वो बाप को बताते हैं, माँ को बताते हैं, वो दसदे ने कि अपने बच्चों की तरबियत चंगी करो। उस्ताद दा भी काम है ते माँ बाप दा भी काम है। ते जे ते बच्चा चंगा होवे, मेरे 4 बेटे 2 बेटियां, गल कर रहे हैं अज ये जिहड़े दिनां च असीं रह रहे, असीं बाइबल दे ओपोजिट चल रहे हैं।
ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਮਸ਼ਰਕ ਨੂੰ ਜਾਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਗਰਬ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ हैं? बाइबल कहती है अगर शमाल ਨੂੰ जाओ तो ਅਸੀਂ जनूब ਨੂੰ जाना है। यहां पर अख्तियार हम देख रहे हैं कि कब मिलता है? जिंदगी के अंदर। ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਅਖਤਿਆਰ ਕਿਦੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਪਤਾ ਜੀ ਕਿਦੋਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਖਤਿਆਰ? ਭਾਈ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਲੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਪਿਓ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਨਾ ਪੱਗ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। बाइबल में ऐसा नहीं है। बाइबल में बाप अपने बेटे को अपने जीते जी अख्तियार देता है। इत्थे ये भी नहीं वेखदे प्यो ते कहंदा मैं ते सारी उम्र इहनूं मना कर देना शराब ना पीवी, मैं मर गया तुसीं इहदे सिर ते मेरी पग रख दित्ती जे। ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਖਾਨਦਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਜੁਲਣਾ ਕਿੰਜੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਲਟ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਜਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੱਗ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੁਆ ਨਾ ਖੇਡੀ, ਇਹਨੇ ਜੁਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਰਸ ਛੱਡ ਦੇਣੇ, ਚਰਸ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਪੱਗ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਜੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਇਸ ਕਾਬਲ ਹੈ। हम ये क्या कर रहे हैं? असी बाइबल में उल्टे चल रहे हैं। ऐसा नहीं है। बाइबल में हम देखते हैं अख्तियार कब दिया जाता है? बाप खुद अख्तियार अपने हथी देंदा अपने पुत्र को। उन्हें बहु कलमून जेड़ी कबाह सी और यूसुफ वास्ते जेड़ी बनाई सी याकूब ने अपने मरण तो बाद च नहीं दिती, उन्होंने अपने होंदे ही दे दिती। उन्हें कहा कि पुत्र तू इस लायक है कि तू अपने सारे भरावां वास्ते उन्हें यारां नूं रोटी किन्ने दिती सी? याद जी कि नहीं? उनसे पता था, बाप को पता था कि ये मेरा बेटा इस काबिल है, ये यारां दे खानदाना दा भी खान पीन दा बंदोबस्त कर लेगा। समझ लग रही गल दी कि नहीं? अख्तियार ले पालिक का मतलब है अख्तियार। और ये कब, ये सरमनी कब हो? जब बेटा इस लायक हो जाता है। तो हम देखते हैं कि आपके और मेरे खुदावंद को भी अख्तियार दिया गया और क्या कहा गया? इसकी सुनो। किसकी सुनो? इसकी सुनो, यीशु मसीह की सुनो। ते जदों उन्होंने एक गल सुनी ते फिर की वेख्या? उन्होंने उत्थे होर किसी नूं नहीं वेख्या। ना तो उन्होंने फिर मूसा नजर आया, ना ही उन्होंने शरीयत नजर आई, ना ही उन्होंने किसी नबियां दी गल नजर आई। फिर उन्होंने सिर्फ एक ही नजर आया जिहड़ा उन्होंने जमाने का नबी सी, तुहाडा ते मेरा यीशु मसीह। हालेलुया। पतरस के जमाने का जिहड़ा नबी सी, क्योंकि आपके और मेरे खुदावंद को इब्ने आदम कहा गया और इब्ने आदम नबी के लिए इस्तेमाल होता है। पतरस और याकूब और यूहन्ना के लिए नबी यीशु मसीह था और कहा गया कि तुसीं हुण इंदी सुनो, तुहाडे जमाने का नबी यीशु मसीह है। ते जदों उन्होंने कहा गया, इसी तरह मेरे भाई और मेरी बहनों, आपके और मेरे जमाना में भी एक शख्स को अख्तियार दिया गया है। आपके और मेरे जमाना में भी एक शख्स को, ये आप तस्वीर देख रहे हैं, शायद आपने पास्टर जी के घर में देखी हो, शायद आपने मैसेज की किताबों पर इस तस्वीर को देखा हो। ये बादल है। यहां पर क्या लिखा है? नूरानी बादल। नूरानी बादल में से आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो। इसी तरह 28 फरवरी 1963 को, मैंने क्लोज कर दिया, बहुत सारी बातों को छोड़ दिया है, मुझे पता है कि काफी वक्त हो चुका है, सर्दी हो चुकी है, तो यहां पर बैठना मुनासिब नहीं है, लेकिन मैं आपको ये आखिरी बात बता रहा हूं। 28 फरवरी 1963, याद रखें ये बादल, जैसे नूरानी बादल में से आवाज आई, ये नूरानी बादल भी कलाम को लेकर आया, उन 7 गर्जों को लेकर आया, इस वक्त के पैगाम को लेकर आया, और इसमें से आवाज आई है जेड़ी सारे वास्ते नहीं है, वो सिर्फ इस कलीसियाई जमाना के लोगों के लिए जिन्होंने इस जमाना के नबी को एक्सेप्ट किया है। और ये आवाज जब आपके और मेरे जमाना के नबी को 6 दिनों के बाद, यानी 6000 साल बाद उस पहाड़ पर ले जाया गया, तो उसे भी एक कलाम दिया गया, उसे ये वक्त का पैगाम दिया गया। और आज जैसे आज से 2000 साल पहले पतरस और याकूब और यूहन्ना को कहा गया, इसकी सुनो, आज मेरे भाई और मेरी बहनों, आपके और मेरे लिए ये बात है कि आपको इस नबी की सुननी पड़ेगी। अगर आप इस नबी की सुनते हैं तो फिर आप अपने खुदा को खुश करते हैं, फिर आप अपने अख्तियार को हासिल करते हैं। और आपका अख्तियार, जैसे मैंने शुरू में बताया, अख्तियार जो दिया गया था आदम को, वो यही था, आदम जो कहता था वो होता था।
आदम जो कहता था वो होता था, लेकिन आदम उस अख्तियार को खो चुका था। लेकिन ये आपके और मेरे जमाने के नबी के पास वो अख्तियार फिर वापस मिल गया। इसे अख्तियार मिला। इसने कहा गलैरियां नहीं थी, चीज हो गई ना, तेने क्या ते गलैरियां बन गई। इसने कहा तो गलैरियां बन गई। इसने कहा तो गलैरियां बन गई। वो मछली जो मर गई हुई थी, जो पानी के ऊपर तैर रही थी, जिसकी अंतड़ियां उसके मुंह से बाहर आ गई थी, जब इसने कहा तो उसके अंदर जिंदगी आ गई। ये वो नबी जिसको अख्तियार मिल गया। आज हम भी इस अडॉप्शन एज के अंदर हैं, अख्तियार वाले जमाना के अंदर है। आज वो अख्तियार आपके और मेरा खुदावंद आपको देना चाहता है, लेकिन उस अख्तियार को हम उस वक्त हासिल कर सकते हैं जब अपने जमाना के नबी की बात को सुनेंगे। इसने कहा, बड़ी खास गल जी, वो भैन जिहड़ियां विआही हुई हैं, वो बहनें जो ब्याही हुई हैं, ये शख्स, ये नबी जैसे मूसा के पास एक बीवी थी, जैसे दूसरे नबियों के पास भी बीवियां थीं, तो इसी तरह ये भी ब्याह हुआ था। इसकी भी एक बीवी थी। जब इसकी बीवी ने, इसने कोई काम कहा, इसने कोई बात कही, तो इसकी बीवी ने कोई इन्हें बुरा भला नहीं किया, सिर्फ दरवाजा ही जड़ा ना बड़े जोर दे नाल उन्हें बंद किया, तो उसकी जिंदगी के अंदर बीमारी आ गई। शायद तुहानू याद हो, मूसा नूं भी किसी ने बुरा किया सी। किन्ने किया सी? मरियम ने। ते मरियम नूं की लग गया? कौन लग गया? इसी तरह जमाना के नबी को जब उस सिस्टर मेडा ने जब उस दरवाजा को जोर से बंद किया, तो उसके बदन के अंदर कैंसर आ गया, ट्यूमर आ गया। ते फिर नबी ने क्या, ते वो ट्यूमर जांदा गया। ये आपके और मेरे जमाना का नबी, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि वो अख्तियार जो इसे मिल गया, आज वो अख्तियार आप भी हासिल कर सकते हैं, क्योंकि हम अख्तियार वाले दिनों में रह रहे हैं। क्योंकि अब आपके और मेरे लिए बादल में वो पैगाम आ गया है। वो अख्तियार जो छिन गया था, वो फिर आज अख्तियार आपको देने के लिए आपका और मेरा खुदावंद आसमान से नीचे जमीन पर आ गया। उसने वो अख्तियार आपको देने के लिए जमीन पर आया, बादल में आया। इस नबी ने जब वो फिनलैंड के बच्चे को, जिसके पार्ट्स हो चुके हुए थे, जो लग लग हो चुका था, इसने कहा तो वो जुड़ गया दोबारा, कोई टांके नहीं लाने पे। आज मेरी बहन और मेरे भाई, अगर आप खुदा की मर्जी को अपनी जिंदगी से पूरा करते हैं, तो फिर आप भी उस अडॉप्शन एज के अंदर है, उस अख्तियार वाले जमाना के अंदर है। आप और मेरा खुदा आपको अख्तियार देना चाहता है, लेकिन उसके लिए जरूरत है कि आप ऐसे बेटे और बेटियां बने ताकि उस अख्तियार को हासिल कर सकें। आप जो खोए हुए थे, जैसे वो बेटा वापस आया तो उसके बाप ने उसे अख्तियार दिया। आज आपके और मेरे लिए भी वो आल्टर कॉल है। आप अगर वापस आते हैं तो आपके और मेरे लिए वो अडॉप्शन है, वो अख्तियार है जो आपका और मेरा बाप आपको देना चाहता है। अगर आप लेना चाहते हैं तो आज कोशिश करें कि उन तमाम बातों को छोड़ें जिनसे आपका और मेरा खुदा कहता है कि छोड़ दो। उन्हें छोड़ें और वापस आए, ताकि क्या हो, आसमान पर एक बड़ी ज़ियाफत हो, वहां पर एक बड़ी थैंक्स गिवन की मीटिंग रखी जाए, वहां पर एक बड़ी शुक्रगुजारी की इबादत हो कि आज मेरे बेटे और बेटियां जो इस दुनिया में आए थे, खो गए थे, वापस आ गए हैं, और वहां पर एक शुक्रगुजारी की इबादत का अरेंज किया जाए। अगर आप चाहते हैं तो आज ये आपके हाथों में मेरी बहनों और मेरे भाइयों। अगर आप चाहते हैं कि वो शुक्रगुजारी की बात वहां पर भी मुनक्कद की जाए, अरेंज हो, तो जरूरत है दुनियादारी की बातों को छोड़ें, खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में पूरा करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।